सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा मनुष्य के बीच रहकर अपनी शिक्षाएं देकर गए। उन्होंने बताया कि इस जीवन में सही जीवन को जीने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साईं कृपा उन्हीं को मिलती है जो सबसे पहले एक अच्छा व्यक्ति हो, जिसके मन में दूसरों के लिए दया भाव हो, जो निस्वार्थ हो, परोपकारी हो और साईं पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखता हो। वे ही साईं कृपा के पात्र होते हैं। आइए अब हम सब जानते हैं कि साईं बाबा को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। साईं बाबा जिस तरह खुद अपना जीवन व्यतीत करते थे, वैसा ही यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन बिताता है तो वह उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंदों को और गरीबों में अन्न वस्त्र दान कर सकते हैं। इस जीवन में सच्ची दौलत दूसरे लोगों से कमाई गई दुआएं होती हैं। नंबर 2, जीव जंतुओं पर दया करें। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ज़रूरतमंद सिर्फ आदमी ही हो, वो कोई पशु पक्षी भी हो सकता है। ईश्वर ने आपको मानव जन्म दिया है और काबिल बनाया है कि आप अपने आसपास जो भी भूखा प्राणी दिखे उसकी सहायता कर सकें। साईं बाबा को प्रसन्न करने के लिए अपने आसपास जीव जंतुओं को खाना जरूर खिलाएं, उनके लिए पीने का पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। नंबर 3, गुरुवार को करें विशेष पूजा अर्चना। साईं बाबा का प्रिय दिन गुरुवार को माना जाता है, जो गुरु को समर्पित है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने घर या पास के साईं मंदिर में जाकर साईं बाबा की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। साईं मंदिर में पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। साईं बाबा को तेल के दिए बहुत पसंद थे, इसलिए दीप दान भी ज़रूर करें। और साईं मंदिरों में संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक भी जलाने से साईं बाबा प्रसन्न होते हैं। गुरुवार को संध्या के समय कुछ समय निकालकर अगर आप साईं बाबा जी के महामंत्रों का जाप करेंगे और उनको अपने मन में बसाकर उनका ध्यान करेंगे तो आपको साईं बाबा जी की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 4, हमें साईं बाबा जी के 11 वचनों का पाठ करना चाहिए। साईं बाबा ने अपनी देह का त्याग किया तो उससे पहले साईं बाबा ने अपने 11 अनमोल वचन अपने भक्तों को देकर गए हैं। इन वचनों के माध्यम से उन्होंने अपने भक्तों को बताया कि देह त्यागने के बाद भी साईं बाबा उनके करीब ही रहेंगे। जो भक्त श्रद्धा और सबूरी से उन्हें याद करेगा तो साईं कृपा का पात्र बनेगा। जो भक्त शिरडी में समाधि मंदिर में आकर उनका दर्शन करेगा, उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे। जो भी कोई भक्त साईं बाबा जी के 11 वचनों का पाठ करेगा, उस पर साईं की विशेष कृपा होगी। नंबर 5, धर्म के नाम पर लड़ाई ना करें। साईं बाबा ने हमेशा मनुष्यों की एकता पर जोर दिया है। वे हिंदुओं और मुस्लिमों को एकजुट रखने के लिए रमज़ान भी मनाते थे तो दिवाली भी। साईं बाबा अपने भक्तों से भी यही चाहते थे कि अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म की भी इज्जत करें और उनकी खुशियों में शामिल हों। हम जाने अनजाने रूप में पूजा तो एक ही ईश्वर की कर रहे हैं। नंबर 6, साईं सचित्र का पाठ। साईं भक्तों के लिए साईं सचित्र किसी वेद पुराण से कम नहीं है। साईं की महान लीलाएं इसमें वर्णित हैं। जिसको जितना पढ़े उतना ही हम साईं की महिमा को जान पाते हैं। साईं सचित्र की नियमित रूप से पढ़ना और इसे साईं भक्तों को बंटवाने से साईं बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो भक्त साईं महिमा को ज़्यादा नहीं जान पाए, वह साईं सचित्र के माध्यम से साईं बाबा की लीलाओं को जान सकते हैं। नंबर 7, साईं नाम का जप करें।
साईं का नाम बोलने से ही मन खिल उठता है। आपको आंतरिक परम शांति का एहसास होता है। हर दुनियादारी को छोड़कर कुछ पल एकांत में बैठकर साईं साईं का नाम जपने से और आंतरिक अंधेरों में उनकी छवि के दर्शन करने से आप साईं बाबा के करीब पहुंच जाते हैं। इस तरह से हम बाबा जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप जो भी कुछ उपाय करना चाहें, साईं बाबा जी को का ध्यान करते हुए, उनकी मूर्त को अपने मन में बसाते हुए आप इन उपायों को करें, ताकि आप पर साईं बाबा जी की विशेष कृपा हो और आपसे वो प्रसन्न हो जाएं। बोल मेरे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।